खुद अपने से दोनों आ रहे हैं, बता कल का जो बयान है। लेकिन देखिए भागा है, आगे या वापस अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जिस तरह से देखा जाए तो इनका मन भर गया है। जिससे मैं पहले बोला हूँ कि लोग कुछ कह रहे हैं कि प्यार है, तो प्यार नहीं, कहीं ना कहीं हवस है। दोनों गए, अभी पता क्या पता है, मुजफ्फरपुर में गए हुए थे। मुजफ्फरपुर में दोनों गए थे? मुजफ्फरपुर में बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में गए थे। हालांकि जो सास से पूछा गया कि आप कहाँ गए थे, तो बोला कि बिहार गए थे। बोला बिहार में कहाँ गए थे? बिहार में तो शायद नवादा बोली थी। नेपाल शायद नहीं, बिहार में नेपाल नहीं पड़ता, नेपाल अलग देश ही है। लेकिन वो बोले मुजफ्फरपुर, लड़का ने बताया मुजफ्फरपुर, लेकिन वो जो महिला है, जो सास है, वो बता रही थी कि हम बिहार से बॉर्डर पार करके गए थे। यहाँ बिहार से बॉर्डर पार करके क्यों गई थी? सास और दामाद जो है बिहार का बॉर्डर पार करके कहाँ गए थे? मजे लेने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को मजे लेने के लिए गए थे। एकांत चाहिए था। पैसे, अभी पैसे के बताया, पहले वीडियो में बताया था कि पैसे जिस तरह से उनके घर वाले का मतलब आरोप आ रहा था कि 5 लाख गहने और 5 लाख का गहने और 2.5 लाख रुपए कैश लेके गई है। लेकिन कल वो बता रही है, जो महिला जो सास है, वो कल बता रही है कि मात्र हम 200 रुपये लेके गई थी और एक फोन लेके गई थी जी। लेकिन पति का आरोप है उनके ऊपर कि 5 लाख रुपया गहना लेके। अच्छा आप बताइए महोदय, आपसे मैं पूछता हूँ कि 200 रुपये लेकर के कोई अलीगढ़ से मुजफ्फरपुर पहुँच जाएगा? मैं आपसे पूछता नहीं तो बताइए कि कोई सास फोन करेगा और बोल देगा कि हमको यहाँ से ले चलिए, हमारा ससुर मारता, मतलब आपके ससुर मारता है, हमको हस्बैंड मारता है, दामाद के बोलेगी? नहीं बोलेगी ना। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों के बीच में घप लिट्टी सिंघाड़ा चल रहा था और वो होने वाला था। ये क्या होता है घप लिट्टी सिंघाड़ा? अरे घप लिट्टी सिंघाड़ा यही होता है जो पति पत्नी के बीच में होता है। वो हम ऐसे बोल नहीं सकते। मतलब पति और पत्नी के बीच में जो होता है संबंध होता है, वो कहीं ना कहीं दामाद और सास के बीच हो गया। सास के बीच में, तो कहीं ना कहीं शर्मसार, रिश्ते को शर्मसार कर रही है। अरे ऐसे लोगों को तुम क्या कहें, बीच चौराहे पे दौड़ा के पीटना चाहिए। अच्छा। और जैसे कि अभी मैं बता दूं कि ऐसे लोगों को जेल में भी नहीं रखना चाहिए, बाकी में जो भी सजा देना चाहिए। सास और दामाद जो है कहीं ना कहीं रिश्ते को शर्मसार कहीं ना कहीं जब फरार हुए थे, सास और दामाद दोनों जब अलीगढ़ से फरार होते हैं तो कहाँ जाते हैं और किस लिए जाते हैं? नहीं देखिए, ये जाते हैं, भागते हैं और भागते भागते पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ये किस होटल में ठहरे हैं इसका खुलासा अभी नहीं किया, पूछताछ हो रहा था, लेकिन किस होटल में ठहरे हैं। अच्छा, होटल में क्यों ठहरे? भाई घप लिट्टी सिंघाड़ा कहाँ सड़क पे होगा? अच्छा, सड़क पे नहीं होगा ना जी, कहीं ना कहीं होगा। तो भाई इनको चाहिए ना, रूम तो चाहिए ना छुपने के लिए। अच्छा। वो जो अब जिस गर्मी को बुझाने के लिए घर से भागे थे, उस गर्मी को ठंडा करने के लिए होटल ही चाहिए ना। दामाद सास को और क्या चाहिए? अच्छा, वो कहीं ना कहीं इसलिए भागे थे। दामाद तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे साथ अभी ये सब नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ तो क्या कर रहा था इतने दिन से? कर क्या रहा था, कहाँ कर रहा था, क्या बताइए? कोई कहीं हॉस्पिटल में गया था इलाज करवाने के लिए, उसका भाई एविडेंस दे दो कि हम नहीं यहाँ हॉस्पिटल में थे। या क्या तुम लोग घूम रहे थे भाई, तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, सास दामाद की तरह क्या घूम रहे थे? कहीं ना कहीं भाई तरह कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका की तरह ही घूम रहे थे ना, हाथ में हाथ पकड़ के, बाहों में बाह डाल के। अच्छा, सास और दामाद हाथ में हाथ पकड़ के, बाह में बाह पकड़ के घूम रहे थे? गजब। तब इतने दिन से क्या कर रहे थे? मतलब वो माँ बेटा की तरह घूम रहे थे कि चलो बेटा तो हमको शॉपिंग करवा दो, चलो बेटा हमको होटल में घुमा दो। क्या कर रहे थे तब? कर क्या रहे थे? सवाल है बनता है। कहीं ना कहीं सास और दामाद उन्हें एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, कितना बेशर्म औरत है वो, कितना बेशर्म औरत है, अपनी ही बेटी के घर को गुजार दी। अपने घर ऐसे कई बेटियां, मतलब बेटी क्या किस तरह से मतलब रो रही है, बिलख रही है कि हमारी माँ ने हमारे घर को उजाड़ दिया। और एक और बात बता दें कि उस लड़के के ऊपर पहले भी एक आरोप था किसी लड़की के साथ। लेकिन कल के बयान में वो लड़का बोल रहा है कि हमारा मतलब ऐसी, मतलब हमारा जो पंचायत में, जो गांव का पंचायत होता है ना, उसी में सॉल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लड़का भी कैरेक्टरलेस पहले से पति जो बोल रहा है, पति बोल रहा है कि दोनों को जेल होना चाहिए। मतलब कि जो है हमारे उनका दामाद हुए और मेरी जो पत्नी जो दामाद के साथ भागी है सास, वो दोनों का जेल होना चाहिए। बिल्कुल जेल होना चाहिए, लेकिन जेल में क्या खाएगा? या हमारे आपके टैक्स जो पैसे हैं वही ना खाएगा जेल में। इससे बढ़िया तो हमको तो लगता है कि और उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। जी, वो बताया जा रहा है कि सास और दामाद जो फरार हुए हैं, वो जो पति हुए उनके, वो जो है योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाए हैं। गुहार लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय सभ्यता है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ये धूमिल करने के प्रयास किए हैं। तो इसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि हमारा सभ्यता जो भारतीय पति बोल रहा है कि दोनों का जेल होना चाहिए। जेल तो हमको नहीं लगता कि जेल से भी कोई कड़ी सजा होती है। जेल में तो फिर वही मेल हो ही जाएगा। तो जेल कहाँ हुआ? जेल से तो दोनों बाहर आ गए।
तो जेल में तो अभी कल तक तो पुलिस के साथ ही थे, जितने भी हमने कल लोग का वो देखे वीडियो, तो कल रिमांड पे लिए होते। पुलिस वाले ने पूरा पूछताछ की है और पुलिस वाले ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं कि भाई क्यों भागे, कैसे भागे। हालांकि जबकि वो सास जब बता रही थी कि हमने हमारे पति हमारे मार्ग। अच्छा एक बार सर, मीडिया पर भारी पर आखिर जब वो पुलिस प्रशासन की गाड़ी में रहती है तो मीडिया पर भारी लोग आते हैं, तो मीडिया पर भारी पे जो है सास जो है काफी ज्यादा गुस्सा होती नजर आ रही है। तो गुस्सा वो जान रही, इसलिए गुस्सा आ रहा है कि भाई बोल रही है कि मेरे से माइक हटाओ मेरे ऊपर से। तो भाई आप बताइए, कैमरा हटाओ ये बोल, कैमरा हटाने के लिए इसलिए बोल रही है ना कि देख रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं तो पूरा तो बेइज्जती हो चुकी है, हमारा पूरा इज्जत को तो मतलब धजिया उड़ा के रखा है इन लोगों ने। तो इसलिए कहीं ना कहीं फोकस जो भी करने वाला है, जैसे चाहे मीडिया हो या कोई कैमरामैन हो, तो नाराजगी उसी पे होगा। भाई हमारा गलती आप दिखाएंगे जी, हमारा गलती दिखाएंगे तो हम आप ही नाराज होंगे। अच्छा आज दामाद और सास जो है दोनों तो रिहा हो गए, अब क्या होगा? रिहा नहीं होंगे, फिर रिमांड पे ये लोग आएंगे। कल रिमांड पे लिए तो रिमांड पे जिस तरह से बार बार आरोप अपने पति पे सास लगा रही है कि हमारा पति हमें मकान बना के नहीं दिए। अब बताइए कि मारता था, प्रताड़ित करता था, ऐसा आरोप था। अच्छा ऐसा ठीक है, मैं किसी का पति हूँ, मैं कि अपने पत्नी को मारपीट करूँगा तो क्या हमारी पत्नी किसी को लेकर भाग जाएगी? नहीं, अपने भाई से बताएगी, अपने बाप से बताएगी, पुलिस के दरवाजा खटखटाएगी, अपने समाज के लोगों से। अच्छा ऐसा कहाँ तक सही है? मान ले कि पति मेरा पत्नी के साथ गलत कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, मार रहा है, तो क्या पत्नी जो है दामाद के साथ खराब हो जाएगी? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सास गलत है, उसको कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई थी, वो गर्मी ठंडा करने के लिए कोई नया लड़का ढूंढा था। जैसे कि हमने एक वीडियो में अभी हमारे उस चैनल पे चल रहा है, जो 32 साल की लड़की, 32 साल के महीना 3 बच्चे की माँ जो शादी कर रहा था 19 साल के लड़के से। तो इनको नए मर्द चाहिए, लोग के नए आजकल पता नहीं क्या हो गया। सास को बिल्कुल चाहिए था, नए मर्द चाहिए था। तो सोचा कि भाई ये हमारा बेटी के लिए पति ढूंढा हूँ, तो पहले हम ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले। अच्छा, पति का यह भी आरोप है कि मेरी जो है पत्नी जो है दामाद से फंसी हुई थी। हाँ, ये आरोप लगाया, उनके पति ने आरोप लगाया है। और ये भी आरोप लगाया कि पत्नी जो हमारी थी, वो हमारी बेटी, जो हमारा दामाद था, वो हमारी बेटी से नहीं बात करके हमारी पत्नी से बात करती थी। तो अब ये दोनों मतलब पति बोल रहा है कि हमारा बेटी से बात नहीं करके हमारा पत्नी से बात करता था दामाद, और दामाद बोल रहा है कि हम जब सास को फ़ोन किए तो बोले कि हमको यहाँ से लेके चलो, नहीं तो हम जहर खा के या फांसी लगा के मतलब आत्महत्या कर लेंगे। तो दोनों से बताइए, कोई अचानक फ़ोन करेगा वैसे कोई बोल सकता है? जब पहले से ही घपटी सिंगाड़ा बोल रहेगा तभी ऐसा खुल के बोल सकता है, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। दामाद जो बोल रहा है कि जो है अब एक्सेप्ट करेंगे, जब पूछा जाता है कि आप किनके साथ रहिएगा, क्या अभी तलाक भी नहीं हुआ, तलाक होगा तभी तो पत्नी सास को रख सकता है वो। हाँ, ये बात पुलिस वाले ने पूछे हैं कि आप बिना तलाक के कैसे आप रह सकते हैं। तो क्या लगता है दामाद और सास एक साथ देखने को रखेंगे? देखिए, अभी तो कानून भाई एक ऐसा प्रावधान तो बनाया है कि मतलब लिविंग में रह सकते हैं। लिविंग में रह सकते हैं, तो लिविंग में अगर जब तक आप रह सकते हैं, जब अपना पहले पति से तलाक लेने के बाद ही बिना शादी किए हुए लिविंग में रह सकते हैं। दामाद बोल रहा है कि अगर इनका मन है तो मैं भी साथ रह जाऊंगा। हाँ, दामाद वो वाइट में कल के बोला है कि अगर इनका मन है तो हम रखेंगे, हम उनके साथ में पति पत्नी के। और सास जो भी वो सास है वो भी बोल रही है कि हम दामाद के साथ रहेंगे। हाँ भाई, रहेंगे ही। अब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हो चुकी है, तब नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा ना। तो रहेंगी दोनों अच्छे खासे से, लेकिन ये भी एक मिसाल ही बन जाएगा, मतलब शर्मसार करने वाला। दुनिया में क्या है, हमें से लोगों के हम तो कहें कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, आगे ऐसा सोचे नहीं। देखिए, पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं सरकार के भी इसमें कमी है। अब सरकार की कमी कैसे मैं मानूँ इसको, कि देखिए आप खुद सोचिए कि आप भ्रूण हत्या पे जोर डालते हैं कि भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन वीर हत्या पे आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? वो हमारे पर हम पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि दामाद कहीं ना कहीं सास जो है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी? कितना बूढ़ी होगी अब जब लड़का जवान था? नहीं, लड़का जवान है, मतलब देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि मतलब 40 साल 39 या 40 साल की औरत है। 40 साल के सास है? और दामाद कितना साल के है? दामाद है वही 22 साल का। अच्छा, 22 साल के दामाद है और 40 साल का सास है। तो ये सब कैसे होगा? जैसे हुआ होगा वैसे होगा, और कैसे होगा? कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है, बहुत ज़्यादा शर्मसार। वो दोनों के लिए क्या कुछ कहिएगा सास दामाद के लिए? सास दामाद के लिए कहेंगे कि चुल्लू भर पानी अगर कहीं मिलता है तो उसमें नाक टुका के दोनों एक साथ मर जाइए, ताकि हमारा देश में फिर ऐसा बवाल ना मचे। और बेटी का क्या होगा उसका? बेटी के देखिए, बेटी के तो खैर गलती नहीं है, हम कहेंगे कि भाई उनके पिता से
कि इनके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके और शादी कर दीजिए, जिस तरह से उनके जीवन खुशी गुजरे। हालांकि जो भी उनकी बेटी को जो लड़का मिलेगा अच्छा ही मिलेगा जी। और सभ्य वाला सब मिलेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं ये नालायक था, नकारा था, इसलिए उन उसके कहते हैं ना, उसे कांटे से निकल गए। अच्छे लोगों को अच्छे, जो भी होता है भगवान से अच्छे के लिए करता है। अच्छा, बताया जा रहा है कि दामाद जो है सास से बहुत देर तक बात करता था। आखिर हाँ, 22 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा, अच्छा, इस तरह सास से से दामाद बात करता था? बात करता क्या था। बात करता होगा? क्या बात करता होगा? वही तो हम बार बार क्या बोले, एक ही चीज़ का वही मतलब वो खपलीटी सिंघाड़ा वाला बात होता होगा कि कैसे होगा, कैसे नहीं करेंगे, कौन सा होटल में जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, पहले कैसे करेंगे, पहले मतलब क्या बताएं। चलिए, जाते जाते क्या कुछ कहिए। जाते जाते यही कहेंगे कि दोस्तों, जो भी है प्लीज़ ऐसे लोगों को मतलब आप लोग समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार होना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को रहने की हक नहीं है। लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं, हम सब बता लेंगे। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ऐसे लोगों को समाज से निकालने के आप लोग बात करिए, क्योंकि समाज में कुरीतियाँ नहीं, नीति आना चाहिए। जी, चलिए, तो बाकी अलीगढ़ का मामला तो आप लोग देखेंगे। बाकी सास और दामाद वाला बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दें।